आज तारीख हो गई 14/4/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। सुनते आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिठू बनते हैं। कई बच्चे किसी एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिठू बनते हैं। उत्तर, कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर नई दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। आज गीत चला, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही है। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब मनुष्य है। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। यहाँ पे सब आत्मा मनुष्य है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे राजा है चाहे रानी है चाहे प्रजा है, सब मनुष्य है। और बाबा कहते कि हम सभी आत्माएं हैं और मैं हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ यानी सुप्रीम हूँ। बच्चे जानते हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स है, हम सब भाई भाई है। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। हम सब ब्रदर्स हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्माएं, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं। तुमको कौन समझाते हैं? बाप बैठ समझाते हैं, और तो कोई बाप को जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको दुख देने वाला। दुख और सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाए उसमें हो न सके, भले ही अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। इस समय कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। तुम अपने को अभी देवता नहीं कह सकते हो।
वे है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। देवता क्या है? संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह बातें तुम ही सुनते हो किससे? ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। कब आते हैं परमात्मा? संगम युग पर, जब मनुष्य बिल्कुल ही हाहाकार मच गया, जब पतित बन गए, तब पतितों को पावन बनाने के लिए संगम युग पर आते हैं, जो अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए है, संस्कार ले गए है, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, जो पहले ज्ञान दिया था वही अब बाबा फिर दे रही है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वे संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। क्या बनना है? नई दुनिया का मालिक। और बनेंगे कैसे? पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही उच्च पद पाएगा। तुम सबको समझा सकते हो, तुम सबको समझा सकते हो। या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। क्या तुमको पता था पहले कि हम निराकारी दुनिया, शांति धाम जहाँ निराकार आत्माएं रहती है, वहाँ से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। कहते हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, फिर भी बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सुनाता हूँ, पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। पूजा के समय शालिग्राम का बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते यह सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। यह ज्ञान कोई और नहीं सुना सकता दुनिया भर में, केवल मैं ही सुनाता हूँ। यह कोई समझते नहीं कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा भी बिंदी और हम और परमात्मा भी बिंदी। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या? पाठ भी लीन हो जाए। अगर लीन हो जाए तो फिर पाठ भी लीन हो जाए। कितना रॉन्ग हो जाता है, फिर तो पाठ ही खत्म हो जाएगा।
अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते, इसलिए उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे। एक बाप को ही याद करना, उनकी याद से ही पावन बनेंगे। किसी मनुष्य को याद करने से पावन नहीं बनेंगे। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि एक मुझे याद करोगे तो पावन बनेंगे। हम कंप्लीट तैयार हो गए, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। क्या बनना है? यह भी अपने मुंह मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। अगर ये शरीर पावन बन गया तो इस पावन शरीर को पावन दुनिया चाहिए। एक तो जाने सके, बाबा कह रहे कि एक नहीं जाएगा, सभी जाएंगे। एक तो जाने से कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो न सके। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि सबको एक साथ जाना है, जल्दी नहीं जा सकता। जैसे बच्चे कोई होशियार है तो वो पहले दिन ही सारी किताब पढ़ लेता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो अगली क्लास में चले जाएगा। तो वही कह रहे हैं बाबा कि इम्तिहान तो सबका एक साथ होना है, तो कोई भी जल्दी जा नहीं सके। टाइम पर इम्तिहान कितना तो जल्दी हो नहीं सके। यह भी ऐसी है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ तो ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार है नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा भी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है, अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए। केवल अपने दिल को खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, संपूर्ण बनना ही है। नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल भी निकल गई है। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। यह सब झूठी बातें हैं। यह सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं। उनको ही मिसाइल कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। क्या महिमा है? वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए।
मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं है। मेल और फीमेल सब सीताएं है, सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, रावण की कैद में है, कोई मनुष्य नहीं है। रावण क्या है? 5 विकार। यह समझाया जाता है हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशिष्ट वर्ड, वह है वॉइसलेस वर्ड। दोनों अलग अलग नाम है, यह वैशाल्य और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। निर्विकारी दुनिया के कौन मालिक थे? सतयुग के लक्ष्मी नारायण। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजा उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। रावण राज्य कब से शुरू करे? मुजारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। कितने का चक्र है ये? 5000 वर्ष का। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। वह राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, और हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, इसका मतलब अलग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया व निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, अभी है नरक। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। देलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। क्या समझाते हैं? कि यहाँ ही नरकवासी और यहाँ ही स्वर्गवासी। सतयुग त्रेता स्वर्ग और द्वापर कलयुग नरक। एक आत्मा 84 जन्म लेती है ज्यादा से ज्यादा, और एक बार जो आ गया पाठ बजाने के लिए वो अंतिम जन्म तक आएगा। इसलिए कहते हैं तुम ही स्वर्गवासी थे और तुम ही नरकवासी हो। ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सत्य जाता है, एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, अभी है नरक। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है। यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। किसकी नॉलेज दे रहे हैं बाबा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। कथा भी सत्यनारायण की बनने की सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते,
यह नर से नारायण बनने की कथा ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने के लिए किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, यह भी नहीं समझते कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूझ जाते हैं। वे तो कहते हैं क्रिश्चियन धर्म किसने दिया, क्राइस्ट ने किया। मुस्लिम इस्लाम धर्म किसने किया, इस्लाम ने किया। लेकिन तुम मूझ जाते हो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना। किसकी पूजा करते हैं हम, देवी देवताओं की। तो कहते हैं देवता धर्म के, परंतु समझते नहीं, यह भी ड्रामा में नूद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं। हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, चंद्रवंशी में चले जाते हैं। 2 कला कम हो गई ना। सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण और चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण। 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन नहीं सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है। यह है स्थूल वतन। आत्माएं कहाँ रहती है, मूल वतन में, और यहाँ ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह सवदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। कौन बैठे हैं, सवदर्शन चक्रधारी सेना। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। क्या है सवदर्शन चक्र, बताइए क्या है सवदर्शन चक्र। हम ही आत्मा सतयुग में तो प्रधान थे, फिर तमो पर सतो आए, फिर तमो और फिर सतो रजो और फिर तमो आए। इसी तरह से 16 कला संपूर्ण कारी अब बन रहे हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता में, सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, ये है 84 जन्म। तो तुम ही 84 सवदर्शन चक्र, अपने को जानना कि मैं ही इतने जन्म लेते लेते आया हूँ। यह सेना बाप का और चक्र को याद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। मैं पहले देवता था, फिर क्षत्रिय वैश्य बनते शूद्र बना और फिर अब देवता बनूंगा। तो ये है सवदर्शन चक्र। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो सवदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। स्पष्ट किया, जो जास्ती याद करते हैं अपने जैसा बनाते सवदर्शन चक्र, उतना ही पद ज्यादा मिलेगा। बाप को भूले ही है तो गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। बाप को क्यों बोले कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को
सबका बाप नहीं कहेंगे। बाप वर्षा बाप से मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो, पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहीं हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि आत्मा को पवित्र बनाने वाला तो एक बाप ही है। गंगा जल से पवित्र नहीं बनेगी, उन्हीं को पुकारते हैं। गंगा जल को नहीं पुकारते हैं, बाबा को ही पुकारते हैं, पवित्र पावन को ही पुकारते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रास्ते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा, सवदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान, स्वाशक्ति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्वाशक्ति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वाशक्ति। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वाशक्ति। यह देह भी पर है, स्वा नहीं। स्वाशक्ति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वाशक्ति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम योगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा वैध संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा वैध संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्ति सारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ है, साथी है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। ओम शांति।